हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय बिहार इंटर स्तरीय की विज्ञापन जारी कर दी गई है। इसमें कुल पदों की संख्या 11,098 है और आज के जैसे कुछ समाचार पत्र में ये सूचना दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि या तो दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी की प्रथम सप्ताह में है। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग पौने 3 महीना की समय आपके पास है अभी से, या 3 महीना मान सकते हैं। तो अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए। तो मैं आपको आज एक वीडियो बनाकर इसकी में सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी और उसकी तैयारी के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्न 150 पूछी जाएगी, ठीक है। 150 प्रश्न के लिए समय अवधि 2 घंटा 15 मिनट निर्धारित की गई है और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 होगी। यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 अंक मिलेगी और एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक कट जाएगी। यानी 1/4 अंक जो है कि आपकी निगेटिव मार्किंग में कट जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि प्रारंभिक, और एक चीज़ और बता दूं कि जो बिहार इंटर स्तरीय की जो सिलेबस है वो पीटी और मेंस की लगभग समान सिलेबस है। इसीलिए आप पीटी मेंस की अगर अच्छा तैयारी कर लेते हैं पीटी के, तो आप निश्चित रूप से मेंस में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो जीएस सेक्शन के आधार पर मेरिट जो बननी है वो पीटी की और मेंस की बिल्कुल समान रखी गई है। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी बेहतर करते हैं तो आप पीटी के साथ साथ मेंस में भी और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो जैसे प्रारंभिक परीक्षा की जो सिलेबस है वो मैं आपको जैसे बता देता हूं। खंड क में समान अध्ययन है। तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंधों में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब पे आपको विशेष रूप से फोकस करनी है। फिर अगला आगे देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। 30 प्रकार से समान अध्ययन जो जीके जिससे 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उससे लगभग ये टॉपिक जो है निर्धारित की गई है। तो ये जो जितनी टॉपिक दी गई है उसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे, क्योंकि समान अध्ययन जो सेक्शन है यहाँ से आपको 50 प्रश्न पूछी जाएगी, ठीक है। 50 प्रश्न पूछी जाएगी, इसलिए इस सेक्शन को आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। फिर खंड ख में हम लोग देखेंगे कि खंड क में जो सिलेबस निर्धारित की गई है वो समान विज्ञान, एवं गणित की, ठीक है। इसमें प्रश्न जो होंगे वो मैट्रिक स्तर के होंगे, ठीक है। तो समान विज्ञान में जैसे कौन कौन सी टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र,
जीव विज्ञान, और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, वहीं हम लोग गणित में देखें तो, ठीक है, तो जनरली समान विज्ञान से 25 प्रश्न पूछी जाएगी और गणित से 25 प्रश्न पूछी जाती है। इसमें कभी 5 प्रश्न हो सकता है कि ज़्यादा 30 प्रश्न पूछ दी जाए समान विज्ञान से और 20 प्रश्न गणित से पूछ दी जाए, या 30 प्रश्न पूछ दी जाए गणित से और 20 प्रश्न ही समान विज्ञान से पूछी जाए। यानी ये दोनों सेक्शन मिला के जनरली 50 क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, गणित में जैसे हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति से प्रश्न पूछी जाती है, यानी नंबर सिस्टम से। फिर पूर्ण संख्याओं का अभिफलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। तो इस प्रकार से मैथ में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, और जो जो टॉपिक सिलेबस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है उसको जरूर से उस चैप्टर को बना लेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके मैं बता दूंगा किस बुक से आपको बनानी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग खंड ग में ये मानसिक क्षमता जांच यानी टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इससे 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच, इसे यानी इसको टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी बोलते हैं और यहाँ से 50 प्रश्न रहने की संभावना है। ये टॉपिक जो है काफ़ी स्कोरिंग है। इसका अगर आप थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ 50 में से 45 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको कौन कौन सी टॉपिक देखनी है, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना,
समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, विभेद, संबंध अवधारणा, अंगनितीय तर्क शक्ति, फिर है अंगनिति संख्या श्रृंखला, इसको सीरीज नंबर भी बोलते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन जिसको बोलते हैं, कूट लेखन या कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी टॉपिक जो है कि आपको तैयार करनी है। ठीक है, जैसे कि गणित में, साइंस में आपको ये टॉपिक पढ़ लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टॉपिक की नाम ले लिखिए, ये फिजिक्स में कौन कौन पढ़नी है। ठीक है, वो मैं बाद में आगे वीडियो बना दूंगा। मैथ्स की टॉपिक यहाँ पे एकदम मेंशन कर दी गई है, ये टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए भी टॉपिक बता दी गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जीएस या समान अध्ययन में आप लोग लूसेंट जीके पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटर स्तरीय एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछी जाती है, आप लूसेंट जीके पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, स्पीडी समान अध्ययन जो आती है उसको देख लेंगे। ठीक है, समान अध्ययन, ये दो चीज़ पढ़ लेंगे तो आपकी बेसिक, मतलब मैं समझता हूँ 50% क्वेश्चन जो है कि आपकी कवर हो जाएगी, ये दोनों बुक से। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे, विशेषकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के। ठीक है, वो मैं आगे साइंस वाले बताऊंगा, लेकिन जीएस के लिए जीएस सेक्शन से जो 50 प्रश्न आएगी, इसमें साइंस के प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से 25 प्रश्न जो है साइंस के लिए टॉपिक निर्धारित की गई है। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे आप लोग। उसके अलावा क्या करेंगे, ये तीनों बुक पढ़ने के अलावा आप लोग एसएससी, सेंट्रल एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को लगा लेंगे। ठीक है, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किसी भी प्रकाशन की बुक को ले लेंगे प्रीवियस ईयर। उसके अलावा रेलवे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे रेलवे की एसएम, गुड्स गार्ड, टीटी वगैरह की जो एग्ज़ाम जो होती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ इतना कर लेंगे तो जीएस में 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान और जनरल साइंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट समान विज्ञान एक अलग से पुस्तक आती है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक तो लूसेंट जीके में जो समान विज्ञान दी गई है उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में अलग से एक बुक आती है लूसेंट समान विज्ञान। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, लूसेंट समान विज्ञान को। स्पीडी समान विज्ञान पढ़ लेंगे। ठीक है, स्पीडी समान विज्ञान और घटना चक्र का पूर्वावलोकन साइंस का देख लेंगे।
ठीक है, इतना चीज़ कर लेंगे तो मैं समझता हूँ साइंस में 25 प्लस अगर पूछी जाती है तो 20 प्लस क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हो गई आपकी मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करेंगे, RS अग्रवाल की बुक जो आती है एस चांद पब्लिकेशन की, उसको बना लेंगे। ठीक है, ऐसे मैं अलग से सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ मैथ और रीजनिंग की डेली, कि मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन सी क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ, आगे वीडियो बनाऊँगा मैं कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस RS अग्रवाल की बुक में बहुत सारे प्रश्न दी गई है, तो आपको थोड़ा सी जज करनी होगी कौन सी क्वेश्चन जो है वो बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक बना लेंगे। रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक लूसेंट की आती है रीजनिंग, इसको बना लेंगे। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिक एकदम समझाई गई है लूसेंट रीजनिंग। ठीक है, इस बुक को ले लेंगे। जब इस बुक से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तब आप लोग क्या करेंगे, सेंट्रल SSC जो एग्ज़ाम होती है उसकी CHSL की क्वेश्चन रीजनिंग की और CGL की क्वेश्चन रीजनिंग की, ये दोनों पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन तभी प्रैक्टिस करेंगे जब आपकी हर चैप्टर जो सिलेबस में दी गई है उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लूसेंट से रीजनिंग से कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके अलावा SSC CHSL और CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 150 प्रश्न में से आप 120 प्रश्न जो है ना इजीली आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 120 प्लस भी, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा भी बेहतर ढंग से आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी PT क्लियर होने की पूरी संभावना होगी। तो अभी लगभग 3 माह का समय है, इसलिए अभी से आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करें। निश्चित रूप से आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी सफल होंगे, क्योंकि बिहार इंटर स्तरीय की PT और मेंस की सिलेबस बिल्कुल समान है। यदि आप PT का बेहतर तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ मेंस में भी आप बेहतर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।